नमस्कार, आपको बता दें कि शाह ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया व दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल द्वारा जैन धर्मोस्तु मंगलम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री जी द्वारा नमस्कार महामंत्र से किया गया। कन्या मंडल व तेम्मा की बहनों द्वारा आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना गीत का सामूहिक संगान किया गया। सभी साध्वी श्री जी द्वारा जैन धर्मोस्तु मंगलम पर स्वरचित गीतिका का सामूहिक संगान किया गया। सभी साध्वी श्री जी द्वारा जैन धर्मोस्तु मंगलम पर स्वरचित गीतिका का सामूहिक संगान किया गया। अभातेम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया ने जैन धर्मोस्तु मंगलम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विषय विशेष में दक्षता हासिल करनी चाहिए। साध्वी श्री अनिमा श्री जी ने भगवान महावीर की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा कि अहिंसा, संयम व तपो में धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जैन धर्म अहिंसा, संयम व तप का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा जैन धर्म मंगलकारी है। हमारे संस्कार धूमिल होते जा रहे हैं, इसके लिए जरूरत है हम जैनत्व को समझें। चीफ गेस्ट विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में अभातेम से दिल्ली प्रभारी बिमला जी दुबे, ट्रस्टी सायर जी बेंगानी, नीतू जी पटावरी, सुमन जी नाहटा, अर्चना जी भंडारी, दिल्ली प्रभारी मंजू जी भुतोड़ा, सुनीता जी जैन, कुसुम जी बेंगानी, शिल्पा जी बैद, सोनिका जी बेंगानी, दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल के परामर्शक, संरक्षक, कोष ट्रस्टी, पूर्वाध्यक्ष, पदाधिकारी गण, संयोजकाएं, दिल्ली सभा महामंत्री प्रमोद जी घोडावत एवं अनेक सभा संस्था से पधारे पदाधिकारी गण की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती सुशीला जी, श्रीमान कन्हैयालाल जी पटावरी, श्रीमती उषा जी, श्रीमान जीतमल जी चौड़िया, श्रीमती कनक जी, श्रीमान मन्नालाल जी बैद, श्रीमती कमला जी, श्रीमान फतेह चंद जी भंसाली रहे। कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती सरोज सिपानी, उपाध्यक्ष एवं श्रीमती मंजू बाठिया, क्षेत्रीय संयोजिका पूर्वी दिल्ली के अथक श्रम से कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती सुनीता जी जैन द्वारा एवं आभार ज्ञापन मंत्री श्रीमती यशा बोत्रा द्वारा किया गया। यहाँ पे जो कार्यक्रम देखा था कैसा लगा? मैं 13 मंथ से आजकल लगभग मुझे जुड़े हुए 33-34 साल हुए। जैन धर्म का एक अंग है और 13 मंथ में शिक्षा पर, महिलाओं पर, उनके विकास पर जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ अलग से प्रयास किया जाता है। आज इसी का एक 13 मंथ की महिला मंडल का ये बहुत बड़ा प्रयास है। 13 मंथ की महिलाएं निरंतर एजुकेशन में, हेल्थ में, कोरोना में भी बहुत योगदान किया। स्कूलों में कोरोना के दौरान वैक्यूम क्लीनर उन्होंने प्रोवाइड किए, विशेषकर मंजू जी जो सोच में विभाग में रहते हैं। तो 13 मंथ वाले हमेशा समाज सेवा में, देश सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और आज का जो एक किस्म से प्रशिक्षण शिविर था, मानव को किस ढंग से अध्यात्म के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहिए, अपने को उससे मिलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं तो देशवासियों को इस विषय पर एक ही बात कहूँ, भगवान महावीर का एक सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा को छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हिंसक प्रवृत्तियां बहुत सर उठा रही हैं। हिंसा अनेक प्रकार की है, उस पर लंबा विषय हो जाएगा। ये एक सिद्धांत मान के चलना कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा है। मैं देशवासियों से यही कहूँगा, आइए हम मिलकर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आज के दौर में अगर देखें तो हिंसा जो है चरम पे चली जा रही है। लोगों में सहन शक्तियाँ नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार होते हैं, दिल्ली जैसे में कई जगह ऐसा मर्डर भी हो जा रहे हैं। आप कैसे नहीं? इसका कारण ये है सर कि परिवार में मुझे अपने बच्चों को पारिवारिक संस्कार देने में समय नहीं है। मैं दिन रात आर्थिक दृष्टि से धनोपार्जन में लगा हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके कारण वातावरण खराब होता है। और राजनीतिक हिंसा जो है उसने सारे माहौल को बिगाड़ा। आपको क्या लगता है वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे कि मोबाइल की दुनिया में बच्चे खोए जाते हैं, तो मोबाइल में से बहुत चीज ले लो जो आपको अच्छी लगती है। बहुत कुछ आता है मोबाइल में, जो आपको अच्छी नहीं लगती, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आज का कार्यक्रम जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल जो आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में, वह एक धर्म गुरु है और हम उनके अनुयायी हैं। उन्हीं के इंगितानुसार हम कार्य करते हैं। तो जैन धर्मोस्तु मंगलम इसके अंतर्गत
जैन मेटाफिजिक्स और जैनिज्म को हमारे भीतर उतारे। जैनिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह विज्ञान उन्हें प्रमाणित करता है, इस विषय में इस सेमिनार में गहन चिंतन मंथन किया गया। और इसी उद्देश्य के साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के स्पीकर श्रीमान माननीय रामनिवास जी गोयल साहब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और पूरे 3.5 घंटे के इस सेमिनार में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उन्होंने अपना वक्तव्य में भी बताया कि जैन धर्म किस प्रकार एक वैज्ञानिक धर्म है जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जैन धर्म के प्रिंसिपल्स बहुत ही सटीक बैठते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों कार्यक्रम रखा? भगवान महावीर के सिद्धांत जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम कोई भी दृष्टिकोण ले लें, इस राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, ग्लोबल वार्मिंग में, अन्य जो भी वर्तमान की समस्याएं हैं, अगर भगवान महावीर के सिद्धांतों को वहां पर अप्लाई कर दिया जाए तो हर समस्या का समाधान हमें उपलब्ध हो सकता है। तो आज की जितनी भी परेशानियां हैं उसका निवारण हम जैन धर्मोस्तु मंगलम इन कार्यक्रमों के माध्यम से खोज सकते हैं। मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि हमारी यह संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल बृहद रूप से कार्य करती है और हर पहलू पर कार्य करती है। तो मैं संदेश देना चाहूंगी कि हम जो भी प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये पूरा भारत देश हमारे भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चले तो कोई संशय नहीं कि हम ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, मिनिमलिज्म जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल सकती है। मैं यशा बोत्रा, जैन शताब्दी तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली की सेक्रेटरी। मैं यशा बोत्रा, जैन शताब्दी तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली की सेक्रेटरी। आपका कार्यक्रम रहा, इसके बारे में क्या था कार्यक्रम? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से हमें यह कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस कार्यक्रम को उनके सानिध्य में कर पाए। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि ABTMM की मैक्सिमम टीम आज यहाँ उपस्थित थी। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी पुष्पा बेंगानी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और एक योजना हमने शुरू की थी आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, जिसमें हमारा यह अभियान रहा कि हमारे समाज में अब तत्व ज्ञान, तेरापंथ दर्शन या ऐसे पाठ्यक्रमों की अल्पता है क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने इसको 22 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। 22 साल में हमारे 700 के लगभग तत्व प्रचेता बन चुके हैं जो विभिन्न कोर्सों में अपने आप को निष्णात कर चुके हैं। तेरापंथ दर्शन में भी लगभग 150 के आसपास प्रचेता हैं। तत्व विज्ञान एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम भगवान की महावीर आगम के रूप में पढ़ा रहे हैं। यह एक आगम है भगवती, जिसमें लगभग भगवान महावीर के 36,000 प्रश्न हैं। 36,000 प्रश्नों में उत्तर देते हुए उन्होंने न केवल सृष्टि के स्वरूप को बताया, अहिंसा को प्रतिपादित किया, बल्कि विविध रूप में कि मनुष्य का जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया गया। भगवान महावीर की जो दर्शन है अहिंसा का, भगवान महावीर का दर्शन है कर्मवाद का और अनेकांत का, उनके जो दर्शन है, यदि हम उन सिद्धांतों पर अपने जीवन में उतारें तो हम अपने जीवन को ही नहीं अपने राष्ट्र को भी समृद्ध कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 5 जोन में किया गया देश के, और इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र और हमारी स्वयं की पीढ़ी, भावी पीढ़ी भी, वर्तमान और जो बुजुर्ग पीढ़ी है जो इससे छूटी है, उनको हम इसकी जानकारी दे सकें, अपने संस्कारों का संरक्षण कर सकें और राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की, युद्ध की और ये जो कोरोना आदि विभीषिकाएं आ रही हैं, इनसे भी हम बचाव कर सकें। इसलिए यह कार्यक्रम हमारा तभी उपादेय मानते हैं या उपयोगितापूर्ण होगा जब हम इसका प्रसार और अधिक कर सकेंगे और जन जन तक इसको फैला सकें। मैं मंजू जैन, दिल्ली महिला मंडल प्रेसिडेंट। आज का कार्यक्रम था जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो इस कार्यक्रम के तहत आप क्या संदेश देना चाहते थे? हमारा जो जैन धर्म है उसमें जिससे 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हम अगर उन सिद्धांतों को फॉलो करें तो हमारे सारी मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और भी हर तरह की प्रॉब्लम्स सब दूर हो सकती है
और जैसे हम लोग एक विसर्जन का हम रखते हैं, या हम लोग एक दूसरे को संस्कार देने की प्रेरणा देते हैं, वो सारी चीजें हम हमारे जैनिज्म में है। तो आज और भी कहीं प्रोग्राम हुआ है आपका? ये 5th है, 4 पहले हो चुके हैं अहमदाबाद में, मुंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में, ये 5th यहाँ पे। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास जी गोयल। साजिश जी ने जो मोटिवेट किया है, उनके स्पीच से एक माहौल बन गया है कि वो किस तरह अपने को नशा मुक्ति होनी चाहिए, किस प्रकार उन्होंने आगे सभी आने वाले जितने भी युवा है, जितने भी अपने बच्चे हैं, उन सबको किस तरह के आगे आना चाहिए, किस तरह बच्चों को संस्कार दें, आगे बढ़े। तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से ये संदेश रहेगा कि हमें जो अखिल भारतीय का निर्देशन में हम जो काम करते हैं, जो शाखा मंडल हमें जो काम देते हैं, वो हम हर शाखा मंडल इन कार्य को पूरा करें और हम अच्छे से डट के ये काम अच्छे से करते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।